आइए खुदा के वचन की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को हम लेकर जाएं। मेरे साथ बाइबल खोलें। तीतुस की पत्री पहला अध्याय और उसकी 8 पद। तीतुस की पत्री अध्याय 1 और उसका 8 पद। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। बस परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि इस साल हम हर एक इतवारों को, और जितने इतवार हो सके शुरू के समयों में, सब उन सिद्धांतों को बताएं जिन सिद्धांतों के द्वारा हमारा जीवन बढ़ोतरी कर सकता है, हम उन्नति कर सकते हैं। पिछले शायद एक संडे पहले आपने एक सिद्धांत सीखा। क्या आपको याद है वो क्या है? जी सही बोला आपने, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। आदर का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ ऑनर। हम लोग भावनाओं के अनुसार जीने वाले लोग नहीं हैं, है ना। हमारी जो जिंदगी चल रही है, जो हमें क्या महसूस होता है, हमें क्या लगता है, ऐसे हम इस जीवन को जिएंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि भावनाएं बहुत धोखा देती है। किसी दिन सुबह आप उठते हैं तो उस दिन आपको अच्छा लगता है, किसी दिन सुबह आप उठते हैं तो आपको उठने का भी ऐसा होता है या नहीं? सबके साथ होता है। किसी दिन आप सोचते हैं कि भाई इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। किसी दिन आप महसूस करते हैं कि आप बहुत खुश हैं। किसी दिन आपके अंदर कुछ बोझ चल रहा है तो आपको ज्यादा किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। किसी दिन आप बहुत उत्साहित होकर काम करते हैं, किसी दिन आपको काम करने का बिल्कुल भी हृदय, बहनों को किचन में घुसने का भी मन नहीं करता, भाइयों को काम पे जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर हम भावनाओं के अनुसार जिएंगे तो जीवन में कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि भावनाएं तो हमारी हमेशा बदलती रहती है। किसी दिन कोई अच्छा लगता है और अगले दिन वही व्यक्ति बुरा लगने लग जाता है। इसलिए इस जीवन के अंदर अगर सफल होना है और अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है, जीवन में कुछ ऊंचाइयों पे जाना है, आत्मिक उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, तो भावनाओं को छोड़कर सिद्धांतों का पालन करो। सिद्धांतों के पालन के लिए आपकी भावनाओं का कोई लेना देना नहीं। आपको क्या भी महसूस हो रहे हो, आपने जो सिद्धांत सीखा उसको पकड़ लो, इस पर चलने लग जाओ, क्योंकि प्रिंसिपल सिद्धांत होता है। हालेलुया। जैसे मैंने पिछली बार ही बोला कि कोई चीज ऊपर को फेंकेगा तो ये सिद्धांत है कि वो नीचे गिरेगा, ये प्रिंसिपल है। ऐसा ही हर एक सिद्धांत का एक प्रतिफल है, एक फल है जो आपके जीवन में आएगा जब आप उसको करने लगेंगे। हालेलुया। ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दूसरे सिद्धांत जो ग्रोथ के लिए चाहिए, बढ़ोतरी के लिए अनिवार्य है। इसके बगैर आप बढ़ोतरी का सपना ही देख सकते हैं। कभी कभी लोग इतने बड़े धोखे में होते हैं कि उनको लगता है कि हम कैसा भी चल लो, चर्च में जाओ और जो जो बोला जा रहा है सब रिसीव कर लो तो हमारा काम हो जाएगा। सुपर नेचुरल है। ये कौन सा साल है? ऐसा सुपर नेचुरल होता है क्या? नहीं। ऐसा सुपर नेचुरल होता है तो फिर तो मजे ही मजे है कि हम कैसे भी चल लो, हम कैसा भी जी लो, हम उन बातों पे जिए या ना जिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही चाहिए कि कुछ चमत्कार ही हो जाए उनके साथ। क्या हो जाए? चमत्कार हो जाए। ये वैसा है जैसे कि हम कह रहे हैं कि मैं एग्जाम में पढ़ूंगा नहीं, एक चमत्कार हो जाए कि मैं 100 में से 90 लेकर आऊं। ऐसा चमत्कार होते हैं क्या? अगर हो भी जाए तो कितनी बार होंगे? एक ही बार होगा। इस वाले स्वभाव में प्रभु आपको जीते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए प्रभु अगली बार आपको पक्का फेल करेगा। प्रभु नहीं करेगा, आप खुद ही फेल हो जाओगे। तो इसलिए कभी इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं वहां जा रहा हूं इसलिए मेरे साथ चमत्कार हो जाएंगे। नहीं,
आप जिन बातों को वहां बताया जा रहा है, ये सारे गवाहियां आप देखेंगे, सब में एक खास बात है। नए लोगों का छोड़कर जितने भी विश्वासियों के साथ चीजें होती हैं ना, उनमें एक खास बात है कि परमेश्वर के सिद्धांतों पर ही उनके लाइफ में वो चीज हो सकता है। उस पर चलने वालों के साथ ही होता है, किसी और के साथ कुछ नहीं होता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, जो कई सप्ताहों से मुझसे बात कर रहा है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और हो सकता है कि वो आज में खत्म ना हो, इसलिए हम उसको सीखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का जो सिद्धांत है, वो प्रभु का वचन जब अगुवों के लिए बातें करता है, तो अगुवों की कुछ खूबियां बता रहे हैं कि अगुवे कैसे होने चाहिए। एक बार और पढ़ेंगे क्या उस आयत को ब्रदर? अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। जी, तो इसमें हम फोकस करेंगे कई खूबियों में। एक दो खूबी वहां पर है कि वो संयमी होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? जितेंद्रिय होने चाहिए। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि वो कैसे होने चाहिए? डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अनुशासित होने चाहिए। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं अनुशासन का सिद्धांत। जीवन में अनुशासन का क्या मतलब होता है? अनुशासन का मतलब यह होता है कि अपने जीवन को, प्रभु ने आपको जो लक्ष्य दिया है आपकी जिंदगी के अंदर, प्रभु ने कई लक्ष्य दिए हैं। उसमें सबसे पहला लक्ष्य यह है कि आपके जीवन में प्रभु ने जो आपको बुलाहट दी है, प्रभु ने जो आपको आत्मिक रूप से जो जगह दी है, जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, आप वहां तक पहुंचो। हमारे लाइफ के अंदर जो आने वाली दुनिया में भी सबसे बड़ा धोखा और झटका और दुख जो हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि आने वाला जीवन जो स्वर्ग होता है ना, लोग कहते हैं वहां दुख नहीं है, वहां दुख नहीं है, लेकिन एक दुख जरूर होगा। और वो दुख उन सब के साथ होगा जिनको वहां जाकर झटका लगेगा कि परमेश्वर उनके लिए इस धरती पर एक अद्भुत योजना रखा हुआ था। उस योजना के काफी सारी चीजें तो उनके जीवन में उन्होंने कभी किया ही नहीं, उन्होंने कभी समझा ही नहीं। उन्होंने अपने धरती के जीवन को बहुत सारी चीजों के अंदर उलझा के समयों को बर्बाद कर दिया। तो इसलिए प्रभु ने आपको जब चुना, तो आपको बढ़ने के लिए चुना है। बोलो, बढ़ने के लिए चुना है, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, और उस सेवा के स्तर तक उठने के लिए जहां पर परमेश्वर आपको हजारों के लिए आशीष का कारण बने और यीशु का स्वरूप आप में दिखने लग जाए। लेकिन वहां पहुंचना है तो आपको किस चीज की जरूरत है? बोलो, अनुशासन की जरूरत है, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है, आपको अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत है और अनुशासित होने की जरूरत है। ऐसे अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में भी आपका एक लक्ष्य है या नहीं? होना चाहिए। नहीं है तो फिर फालतू में आप मेहनत कर रहे हो, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस साल मेरे द्वारा मेरे एक बिजनेस में इतना प्रैक्टिकल कुछ लक्ष्य होने चाहिए कि इतने सेल्स होने चाहिए, इतनी कमाई तक मेरे बिजनेस को मुझे बढ़ाना है। लेकिन क्या ऐसा लक्ष्य रखने से हम पहुंच जाएंगे? नहीं। अब उसके अनुसार आपकी मेहनत को भी अनुशासित करना है। आपके परिवार अगर अच्छा से बढ़ना है तो आपको एक परिवार के लिए लक्ष्य होना चाहिए और उस तरीके से परिवार में समय इन्वेस्ट करना चाहिए। आर्थिक बातों में आपको बढ़ना है, हर चीज के अंदर एक अनुशासन के बगैर तो आपकी इच्छाएं जो है ना, वो इच्छाएं रह जाती हैं। बहुत सारे लोग बहुत इच्छाएं करते हैं लेकिन कभी पहुंचते पता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अनुसार जीवन में एक अनुशासित जीवन शैली नहीं है। इच्छाएं बहुत सस्ती होती है। इच्छाएं कैसी होती हैं? सस्ती। वहां बैठ के सपने देख लो, कोई खर्चा हो रहा है? सपने देख लो। मैं सपना देख सकता हूं कि मैं ये जगह खरीद रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। इच्छाएं सस्ती होती है लेकिन अनुशासन कीमती होता है। उसमें आपका क्या लगेगा? मेहनत लगेगा, आपका परिश्रम लगेगा, आपका समय लगेगा और आपको प्रतिदिन आपके जीवन को बनाना पड़ेगा। आप कैसे अपना साल गुजारते हैं और उस साल में आप क्या क्या पाने वाले हो, 2026 में आप क्या क्या पाने वाले हो, यह समझने के लिए आपका एक दिन उठाना काफी है। वो एक दिन आप कैसे बिताते हो, ये आपका निर्धारित करेगा कि 2026 में आपके जीवन में आप कहां कहां पहुंचोगे। पढ़ाई करने वाला व्यक्ति हो, नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, आत्मिक जीवन हो, आपका एक दिन
का शेड्यूल पकड़ना काफी है। आपका एक दिन आप कैसे निकालते हैं ये निर्धारित करेगा कि आप इस साल में आपके जीवन के अंदर आत्मिक रूप से और बाकी क्षेत्रों में कैसी बढ़ोतरी आएगी। इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर आओ और अपने जीवन को क्रम में लेकर आओ, तब जाकर आप अपनी जिंदगी के अंदर प्रभु के वायदे पूरे होते हुए देखेंगे। हालेलुया। झूठे चमत्कारों में मत विश्वास करो जो आलसी लोगों को मिल सकता है। नो, झूठे चमत्कारों पर विश्वास मत करो जो बिना अनुशासन के चलने वालों के साथ होता है। नहीं, परमेश्वर के राज्य के अंदर, जीवन में उन्नति करने के अंदर, आशीषों के अंदर चलने के अंदर अपनी जिंदगी को प्रतिदिन प्रभु के साथ क्रम में लेके आना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन के प्रतिदिन के अंदर आप परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हो, आप प्रभु को कैसा समय दे रहे हो, आप कैसे प्रभु के वचनों में। आज एक व्यक्ति खड़े होकर परमेश्वर के वचनों की गहराई आपको समझा रहा है। क्या वो कल रात को अचानक से उग के आया था? रात को सो रहा था और प्रभु ने उसके अंदर सब भर दिया? नहीं, वो सालों साल अध्ययन करके, समझकर, अनुभव में उसको लागू करके चलते 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 वो एक दिन इस लायक हो जाता है कि वो अपने अनुभवों के अंदर से दूसरों को खड़ा करता है। बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए, आसान रास्ते चाहिए कि प्रभु के बस चमत्कार हो जाए। जीवन ठीक करने से मतलब नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने से मतलब नहीं है, अपनी जिंदगी के अंदर प्रभु के साथ का समय महत्वपूर्ण नहीं है, वचनों में समय बिताने से मतलब नहीं है। आप नहीं बढ़ोगे। अब मैं इसको सुपर नेचुरल, क्या मैं इसको सुपर नेचुरल भी बुला दूं ना, तो भी आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। आपके साथ जीवन में नेचुरली चलेगा, जो आप आज जी रहे हो वही आपके साथ होने वाला है। लेकिन अगर हां, आप यहां से बोली जाने वाले वचनों को गंभीरता से लोगे, बाइबल कहती है कि खुदा के कलाम को अपने गले का हार बनाओ। सुना है आपने? परमेश्वर के वचन को क्या बनाओ? गले का हार, क्योंकि गले का हार आप हरदम अपने साथ लेकर चलते हो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचनों को अपनी आंखों के सामने रखो। जब आप इतनी गंभीर हो जाओगे अपनी जिंदगी के अंदर सीखी हुई बातों को लागू करने में, तो सफलता आपसे कभी दूर नहीं हो पाएगी। हालेलुया। आज का वचन आपको एक अनुशासित जीवन की तरफ ले जाए। हालेलुया। तो डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? उस लक्ष्य के अंदर पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी को मैनेज, अपना प्रतिदिन को मैनेज करना, अपने समय को मैनेज करना, और साथ में अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों से अलग रहना जो चीजें आपके लाइफ में होना नहीं चाहिए। मैं आपको कई सारी बातें जो है आपको आज सिखाने की कोशिश करूं। कई लोग कहते हैं कि अरे ये सब जीवन के अंदर एक नियम होना, क्रम होना, कि सुबह उठकर क्या करेंगे, दोपहर में क्या करना है, ये सब करना बड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत, आपको पता है आप चाहे आप क्रम फिक्स कर रहे हो नहीं, परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में समय दे रहे हो और अपने घर के लिए समय दे रहे हो, जॉब पर आप मेहनत कर, ये सब आप ना भी करो तो भी आपके पास, आप क्रम बनाओ या ना बनाओ, आपके पास आपका खुद का क्रम है। क्योंकि जो जो आपको पसंद है वो सब तो आप कर ही रहे हो। रोज खाना खा रहे हो, हाँ जी, अपने आप ही हमारा शरीर चला जाता है खाना खाने के लिए। सोना है, सो जाते हैं। और जो जो आपको पसंद है, मोबाइल चलाना है, हो रहा है। तो आप फिक्स करो या ना करो, आप ऑलरेडी एक शेड्यूल में है। लेकिन ये जो शेड्यूल आपका चलता है ना रोज का, ये आपको एक महीने के बाद कहां पहुंचाएगा, ये एक साल के बाद आपको कहां पहुंचाएगा, आप आज के दिन ही तय कर सकते हो। अगर आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना दिन बदलना शुरू करो। जीवन के अंदर महत्वपूर्ण चीजों को अपने जीवन में रखो। ऐसा वाला जीवन मत जियो कि जो आएगा देखा जाएगा, जैसा आएगा। जैसे होता है ना, जानवरों का कोई शेड्यूल होता है क्या? खाना खाने का टाइम ही होता है, 1 बज गया, अब आप खाना खाएंगे नहीं। जब खाना डाल दोगे इधर बुलाओगे इधर आ जाएगा। कई लोगों का जीवन ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी नहीं है, कभी भी कहीं भी दिख जाते हैं, टाइम ही टाइम है। आप नहीं पहुंचोगे, आपकी जिंदगी में प्रभु का हाथ नहीं आएगा। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। बढ़ोतरी अपने आप ही नहीं आता है, वो किसी से दान में मिलता नहीं है, ट्रांसफर करके नहीं आता है। बढ़ोतरी के लिए आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा।
मेहनत करना पड़ेगा। आपको बढ़ना है ना, आपको आगे चलना है, आपको बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ऊपर धक्का लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा। समझ लीजिए, आपको परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, तो सोते सोते तो किसी को परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए मैंने नहीं देखा। कभी कभी खोलते हुए कोई, कौन परमेश्वर के वचन में बढ़ता है? कभी कभी कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे वो वरदान दे कि मेरी आंखों के सामने वचन आता रहे। ऐसे सब वरदान मांगते हैं, टेढ़े मेढ़े। नहीं, आपको परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, आपको परमेश्वर की वचन की आशीषें देखना है, तो आपको प्रतिदिन अपनी जिंदगी के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन का साथ का समय। नहीं तो सपने देखते रहो, मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, बहुत सेवा करूंगा। मैं कई लोगों को मैं कई सालों से देख रहा हूं, मैं बहुत सेवा करूंगा। 22 भी निकल गया, 23 भी निकल गया, 24 भी निकल गया, 25 भी निकल गया, 26 भी निकल जाएगा, और अगले साल भी आप बोलोगे मैं बहुत। एक दिन दांत नहीं होगा, फिर बोलेंगे मैं बेज। आप बढ़ना चाहते हो तो अपना शेड्यूल में आप लेके तो आओ, प्रतिदिन आपके अंदर वो चीज आए तो सही, तभी तो एक साल में रिजल्ट दिखेगा कि हाँ, ये व्यक्ति के अंदर उन्नति आई है। आपको कभी कभी क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर धक्का देना पड़ेगा। हालेलुया। कभी कभी अपने आप को खींचना पड़ेगा, और जो जरूरी है उसे अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा। चैंपियंस डोंट ट्रेन ऑन फीलिंग्स, दे ट्रेन ऑन डिसिप्लिन। आपने कितने ऐसे चैंपियन स्पोर्ट्स में हो, वो सब अपनी भावनाओं के अनुसार ट्रेन करते हुए देखते हैं। आज मंडे सुबह, आज ट्रेन दौड़ने का मन कर रहा है, चलो दौड़ के आते हैं। ट्यूसडे, आज सोने का मन कर रहा है, आज सो जाते हैं। वेडनेसडे, आज समोसा खाने का। आपने कभी ऐसा सुना है? अरे ठंड हमारे लिए है, उनके लिए वो ठंड से भी फर्क नहीं पड़ता है। 5 बजे सुबह मैदान में होते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं एक दिन का छूट लेकर आऊंगा तो ये मेरे पूरे रिजल्ट पर असर करेगा। हम कैसे लोग हैं? आज मन नहीं कर रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज हो गया। प्रभु की बातों को गंभीरता दो, परमेश्वर की बातों को गंभीरता दो। अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रभु के साथ समय मत बिताओ। प्रभु के साथ समय बिताना, अपने आत्मिक जीवन पे ध्यान देना, अपनी जिंदगी के अंदर के सही चुनावों को लेकर आना, ये आपकी फीलिंग्स पर नहीं, ये आपके जीवन का नियम बन जाए। बोलो नियम बन जाए, नियम बन जाए। हालेलुया। जो आपने देखा होगा कि प्रभु के अगुवे होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर का वचन पे समय बिताते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो उपवास लेते हैं, वो अपना पैसा डाल देते हैं। क्या ये इसलिए होता है कि उनको रोज कोई धक्का लगा रहा है? पास्टर जी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पास्टर जी आपको उपवास लेना पड़ेगा, पास्टर जी आपको वचन पे मेहनत कर, पास्टर जी आप इसमें अपना धन डालना पड़ेगा आपको। नहीं, अगर मैं रोज का इंस्पिरेशन के कई लोग को ऐसा लगता है ना कि कोई मुझे ऐसे चार्ज करता रहे तो मैं चलता रहूंगा। जैसे होता है ना वो जो की वाला जो खिलौना होता है, उसको ऐसे घुमा के की दे के छोड़ देते, टक 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 टक। एक हफ्ते तक, आज सुनाओ वचन का असर क्या है? टक 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 टक। एक हफ्ते में खत्म, फिर वापस अपनी रूटीन में आ जाता है। अरे आप अगुवों को देखो, आप परमेश्वर के जनों को देखो, आप आगे बढ़े हुए लोगों को देखो, उनको कोई पीछे बैठकर धक्का नहीं मार रहा है। आप में से कितने लोग आकर मुझसे बोलते हैं, पास्टर जी आप आगे बढ़ना, पास्टर जी आप चलते रहना, आप थकना मत। नहीं, मुझे आप बोलो तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं भी बोलो तो भी मुझे चलेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से इंस्पायर्ड है, हम प्रभु से अपना प्रेरणा पाते रहते हैं और हम करते रहते हैं। और मुझे मालूम है कि आज जो मैं कर रहा हूं, ये आने वाले समयों में इसका फल दिखेगा। आज लिए जाने वाला हर मेहनत, हर प्रार्थना, हर समय जो यहाँ बोया जाता है, मैंने आपको बोला कि जब से ये जो इस जगह पर हम आए हैं ना, तो मेरी कोशिश रही है कि और प्रार्थनाएं, खुद में और प्रार्थनाएं, जगह में आके और प्रार्थनाएं, बहुत सारी चीजें नहीं जोड़। मुझे मालूम है कि जो मैं कर रहा हूं आज मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि कभी कभी तो मुझे निराशा देने वाली बातें चारों तरफ दिखता है, कभी कभी तो बहुत सारी चीजों से दुख लगता है।
कितनी मेहनत के बाद भी इस तरह के फल क्यों मिल रहे हैं? लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं इसे करता रहूंगा तो मेरा परमेश्वर फल जरूर देगा। हालेलुया। आपको अपनी जिंदगी के अंदर करते रहने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि आज शुरू कर दिया, 4 दिन में खत्म कर दिया। नहीं, अगर वो चौथे दिन खत्म हो रहा है ना, तो 5वें दिन फिर शुरू करो, क्योंकि शुरुआत आप जीवन भर कर सकते हो। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? कई लोग कहते हैं मैं कुछ शुरू करता हूं रोज सुबह उठ के प्रभु के सामने। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो लेट उठते हैं ना, वो अपने जीवन के अंदर लक्ष्यों में पहुंचने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान का सबसे फ्रूटफुल जो टाइम होता है ना, सबसे अच्छा जो वो फ्रेश रहता है और वो कुछ कर सकता है, वो उसका सुबह का समय होता है। जो सुबह का टाइमिंग्स होते हैं ना, वो समय होता है जब वो सच में फ्रेश होता है। उस समय वो काम भी कर सकता है, तो उसका दिमाग भी फ्रेश होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आई नहीं अभी। जैसे जैसे दिन में वो आगे बढ़ता है ना, कई सारी बातें उसके अंदर घुस जाता है, और धीरे 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 वो कैसे हो जाता है, वो आलसी हो जाता है, या बहुत सारी चीजों से जो है ना उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज तो आप सुबह उठने का निर्णय लो, जो बदलाव आप लेके आते हो, और वहां से अपना शेड्यूल शुरू करो, अपना जो दिनचर्या को शुरू करो। और अगर आप अपने दिनचर्या के अंदर बेशक आप 10 बार आपने कोई निर्णय लिया और वो 10 बार आपसे छूट रहा है, कोई बात नहीं, 11वीं बार फिर शुरू करो। हो सकता है 12वें दिन फिर रह गया आपसे, कोई बात नहीं, 13वें दिन फिर शुरू करो, लेकिन शुरू करते रहो जब तक वो आपका जीवन का भाग ना बने। क्या आपको मेरी बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? थोड़ा हालेलुया आमीन कुछ तो बोले। समझ आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो। नीति वचन 16 अध्याय और उसकी 32 पद को पढ़िए। नीति वचन 16 अध्याय और उसकी 32 पद। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर जीत लेने से उत्तम है। लिखा है कि जो अपने ऊपर कंट्रोल ला सकता है ना, जिसके ऊपर क्रोध के ऊपर नियंत्रण है, जो अपने मन को, अपने आप को वश में रह सकता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को वश में नहीं रख पाते ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोई चीजें भी बिल्कुल वश में नहीं होता ना। बिल्कुल छोटे होते तो कैसे होते हैं? टॉयलेट भी वश में नहीं होता, चला जाता है। फिर बड़े होने बाद उनको वश में, उनको कोई नियंत्रण नहीं है कि क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। अभी छोटे बच्चों को देखो, आप चॉकलेट दे दोगे तो खुशी से ले जाएंगे, 10 बार खाने का फिर 11वां भी खा लेंगे, क्योंकि वश में, कंट्रोल नहीं है। हम जब बड़े होने के बाद हमारे जीवन के अंदर कई चीजों में तो कंट्रोल आ जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में हमें कोई कंट्रोल नहीं है। मोबाइल लेके बैठते हैं, इसमें कुछ देखने लगते हैं, फिर कंट्रोल नहीं है इसको वापस रखने का। किसी चीज को नहीं करना चाहिए और कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं अपने आप ही खींच के चले जाता हूं। खींच के चले जाओ, आप नहीं पहुंचोगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर एक मैकेनिक का काम करे। यार ध्यान से सुनना मेरी बात को। परमेश्वर कौन है? मैकेनिक। मैं बिगाड़ूंगा, परमेश्वर उसको, मेरे ऊपर एक प्रभु की बहुत बुलाहट है, लेकिन मैं बार बार बिगाड़ता रहूंगा। फिर परमेश्वर आकर मैकेनिक बनकर उसको सुधारे। नहीं, परमेश्वर मैकेनिक नहीं है। परमेश्वर, आप बिगाड़े ना, इसलिए परमेश्वर आपको पहले से सतर्क कर रहा है कि ये जो आदत आप पकड़ रहे हो ना, ये जो रिश्ता आप पकड़ रहे हो, ये जो चाल आप चल रहे हो, ये आपको परमेश्वर की बुलाहट में पहुंचने नहीं देगा। इसलिए उत्तम है कि आप इसको छोड़ दो। आज जब प्रभु आपसे बात कर रहा है, आप इसमें से अलग हो जाओ, क्योंकि ये चीज आपको अच्छा तो दिख रहा है। हव्वा क्यों गिर गई? हव्वा ने क्यों पेड़ का फल खा लिया? क्योंकि वो प्रभु के वचन से ज्यादा वो किस पर चली गई? उसकी आंखों को जो अच्छा लगा। अगर आप एक अनुशासित जीवन बनना चाहते हैं, तो आपकी आंखों को जो अच्छा लग रहा है, आपके हृदय को जो अच्छा लग रहा है, जो आपको शरीर को आराम दे रहा है, आपको मन को जो ताजगी दे रहा है, सिर्फ इनके पीछे मत जाओ। जो परमेश्वर आपसे कहता है ना नहीं, तो उस पर नहीं बोलो। हालेलुया। उस पर नहीं बोलो, उस पर स्ट्रांगली बोलो नहीं। बाइबल कहती है कि जो विलंब से क्रोध करता है और जो अपने मन को वश में करता है, वो नगर को जीत लेने से भी उत्तम है।
आपके जीवन का कोई भी चीज, यहां सुनो, और इस बात को लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि आपकी जिंदगी का कोई भी बात आपको कभी कंट्रोल ना करे। कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल ना करे, कोई आदत आपको कंट्रोल ना करे, कोई वस्तु, ये जो फोन वोन है ना, इनमें से कोई भी, अगर आप इस किसी भी चीज के कंट्रोल में जीते हो कि आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है, तो आप खतरे में हैं। यू आर इन डेंजर। परमेश्वर ने सब चीजें दी है, हर चीज दी है, धन दिया है, लाइफ दिया है, चुनाव दिया है, लेकिन इनमें से जो गलत है उसको नो बोलने का अधिकार भी दिया है। और मैं ये उनकी बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार काम करता है। हालेलुया। आपको लक्ष्य से भटकाने वाली चीजों के ऊपर कंट्रोल यीशु के नाम में आने पाए। रिसीव करो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए नीति वचन 25 अध्याय और उसकी 28 पद। नीति वचन 25 अध्याय और उसकी 28 पद। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घिराव करके तोड़ दी गई हो। जी, आपके पास कोई दिनचर्या नहीं है, आपके पास कोई एक प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है, आप कुछ भी लेते हो तो उसके अंदर, सोने चले गए तो सोते गए, मोबाइल देख ले तो मोबाइल देखते रहे। आप ऐसा एक व्यक्ति है जिसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम क्यों अनुशासित नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे ऊपर अपने ऊपर क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं। तभी तो हम निर्णय लेते सुबह उठने का और 6 बजे का टाइम लगाते हैं और उठते उठते 8 बज जाते हैं। तो इसका मतलब हमें 2 घंटे अपने ऊपर क्या नहीं था, कंट्रोल नहीं था, और इसलिए फिर हमारी दिनचर्या चलते नहीं है। हम सोचते हैं कि ये हम नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे। हम प्रार्थना जीवन में लेकर, अपनी जिंदगी में प्रार्थना लेकर आएंगे, फिक्स करते हैं कि सुबह 6 से 7 बजे तक मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। उसके बाद फिर वो छूट जाता है, तो उसका मतलब आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। और बाइबल कहती है कि जो अपने आत्मा को वश में नहीं रखता है वो कैसा है, वो ऐसा शहर है जिसका शहरपना गिरा दिया गया है। और आप जानते हैं अगर शहरपना गिरा हुआ पड़ा रहेगा तो क्या होगा, कोई भी घुस जाएगा, दुश्मन घुस जाएंगे। मैं आपको सफलता का राज बता रहा हूं। मेरे सबसे हृदय की सबसे बड़ी इच्छा है, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं अपनी कलीसिया के लिए क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर साल जो कलीसिया को मिलता है, मेरे लोगों के मुंह से गवाहियां आनी चाहिए। हालेलुया। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है ना कि वो खुश रहे और उनके जीवन के अंदर बड़ी बड़ी बातें वो प्रभु की महिमा के लिए बोले। ये मेरे हृदय का आग्रह है कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा की बातें हो, आप सफल हो, आप ऊंचा उठे, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता है। आपकी ऊंचाइयां, आपका बढ़ना, आप प्रभु के राज्य में बढ़ना, आप जिंदगी में और यीशु के जैसा हो जाना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन इसमें आपको सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। आपको साल की शुरुआत में ही, ये पहला साल का पहला महीना खत्म और अगले महीने का पहला दिन आ गया है। जनवरी आपने निकाल दिया कैसे ना कैसे, लेकिन आज अब 11 महीने हैं। इन 11 महीनों के अंदर अपनी जिंदगी को अनुशासन में लेकर आओ। जरूरी चीजों को जोड़ो और जो आवश्यक नहीं है अपनी जिंदगी से हटाओ। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? गलातियों की पत्री में, ये आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन आपके लिए बता रहा हूं। गलातियों 5 के अंदर आत्मा का फल के 9 गुण बताए गए। क्या आपको याद है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, सेल्फ कंट्रोल। तो आत्मा का फल में जो गुण है ना, वो अपने ऊपर कंट्रोल है, कंट्रोल है। हालेलुया। वो वाली आदत नहीं कि मैं गिर गया, मैं उठ गया, मैं से नहीं उठा जा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा, वो नहीं। यीशु ने आपको छुड़ा दिया है या नहीं? अगर आत्मा का फल में ये है तो याद रखो पवित्र आत्मा ये चाहता है। और पवित्र आत्मा आपकी कोशिश के साथ आपकी मदद करेगा। अगर अपनी जिंदगी के अंदर आप कुछ कदमों को रखो कि पवित्र आत्मा मदद करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, प्रभु ने मुझे एक ऐसा अनुग्रह दिया, ये मैंने कई बार बताया है, कि मैं अब अपने जीवन में अनुभव करता हूं कि मैं सुबह उठ जाता हूं, अपने आप ही उठ जाता हूं।
मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो फिर मेरा शरीर बहुत ज्यादा थका होना चाहिए, तब मैं अलार्म के साथ उठता हूं। अन्यथा मैंने देखा है कि ऑटोमेटिकली 5, 5:30, 6 ऐसे समय में मेरी आंखें खुल जाता है, और कभी कभी लेट सोने के बावजूद भी ऐसा अपने आप ही हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं सोचता था कि कैसे हो रहा है ये। फिर मुझे समझ आया कि 2023 से लेकर 2024 में जब मैंने लगातार सुबह की प्रार्थना लगातार चलाया, तो करीबन 200 दिन तक मैं ही चला रहा था। हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना चलाता था। अभी कई लोग को शायद मैं दिख नहीं रहा हूंगा, आप चिंता मत करो, ऐसे भी दिन थे जब मैं रोज उठ रहा था, सुबह उठ रहा था, चाहे मैं कितने भी बजे सो रहा हूं। तो उसका एक, जब मैं रोज उस चीज को करता रहा ना, अब मेरा शरीर पता नहीं ऑटोमेटिक अलार्म जैसा हो गया। अब मैं कभी भी सोता हूं तो रोज इसी टाइम पर मेरी आंखें खुलता है। क्यों? क्योंकि जो चीज हम लगातार करते हैं ना, वो हमारी आदत बनेगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप किसी चीज को अपना लगातार लेकर आओगे ना, आप प्रार्थना को लगातार, प्रभु के लिए एक समय रखना लगातार, चाहे 10 दिन नहीं हो रहा फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, जो भी चीज आप लगातार कोशिश करते रहोगे, एक दिन वो आपकी आदत बनेगी। आपका शरीर उसका डिमांड करने लगेगा। कि आपने अपने शरीर को सिखाया कि 1 बजे खाना खाना चाहिए, 2 बजे खाना खाना चाहिए, सुबह ब्रेक, आपने सिखाया? नहीं, आपने रोज खिलाया। आपके माँ बाप ने पहले खिलाना शुरू किया, सुबह खिलाया, दोपहर में खिलाया और शाम को खिलाया। फिर आपने खुद भी ऐसी आदत पकड़ ली, तो अब आपका शरीर ऑटोमेटिकली कहता है लंच का टाइम हो गया। रात होते ही खा भूख। क्यों? क्योंकि जो चीज आप लगातार करोगे वो क्या बन जाएगी आपकी। टाइम मैगजीन ने एक सर्वे निकाला, और सर्वे में उन्होंने, ये सर्वे था कि वाई इंटेलिजेंट पीपल फेल, क्यों बहुत सारे लोग बहुत बुद्धिमान होकर भी जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने तुलना किया ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जीवन में सफल हो गए। तो उन सब में उन्होंने एक चीज कॉमन देखा, 2 आदतें कॉमन देखा। सबसे पहले, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं है, भले ही वो बहुत ज्ञानी बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उनके अंदर 2 आदतें जरूर है। अगर वो अपने जीवन में सफल हुए तो सबसे पहला, उनको लोगों के साथ रिश्ता रखना आता है। लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा है। वो शायद वो दुकानदार होगा, लेकिन वो लोगों के साथ अच्छे से, अब मिले ना से दुकान वालों से जिनके वो एक बार चले जाते तो उसका प्यार की वजह से दूसरी बार जाने का मन करता है। उनका इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा होता है। और दूसरा, वो अपने जीवन के अंदर अनुशासित है, वो क्रम में जीते हैं, अपने जीवन के अंदर एक ही चीज को लगातार करते रहते हैं, इसलिए वो जीवन में सफल हो गए। तो अनुशासन के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। अनुशासन के लिए हमें एक निर्णय लेने की जरूरत है कि मैं अपने जीवन को यूं ही नहीं लेके जा सकता। पवित्र आत्मा, सुनो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप अनुशासन में आ जाए। दिस इज द विल ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तीतुस 2 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत को देखिए। तीतुस की पत्री 2 अध्याय, एक शब्द को भी धरती पे गिरने मत दीजिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 और 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि ये जो संसार है, ये अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं वाला एक संसार है, जहां पर लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। इससे आप मन फेरकर अपनी जिंदगी को कैसे जीवन बिताओ, संयम में जीवन बिताओ। अपने जीवन के अंदर कंट्रोल लेकर आओ, अपने समय पर कंट्रोल लेकर आओ, अपने चुनावों पर कंट्रोल लेकर आओ, नियंत्रण लेकर आओ, और उसमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 25 आयत को देखिए। ये वचनों को सब लोग अपनी अपनी बाइबल खोलिएगा और पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 25 आयत। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। क्या ये बात सही है या नहीं? कैसा संयम करता है?
खाने पर, है ना, अपने रूटीन पर, समय पर, एक्सरसाइज पर, सब प्रकार का उसका एक संयम होता है, तभी वो लक्ष्य को पाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या लिखा है? वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। एक मुरझाने वाले ट्रॉफी पाने के लिए, यानी वो ट्रॉफी अगले साल कोई और ले जाएगा, उनका हमेशा रहेगा भी नहीं, उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। पढ़ते रहिए। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, ये आत्मिक जीवन की बात हो रही है। आप बढ़ना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के अंदर वो चीजें जोड़ो, जरूरी जोड़ो कि जो आपको बढ़ोतरी के रास्ते में लेकर जाएगा। जैसा काम आएगा देखा जाएगा, जो आगे अभी थोड़ी देर पहले झाड़ू लगा रहे थे, उसके बाद कुछ और कर लिया, कुछ और कर लिया, फिर कोई गेस्ट आ गया, उनके साथ 2 घंटे गप्पे लड़ा लिया। ऐसे चलोगे ना तो आप अपने जीवन के, आत्मिक जीवन के अंदर बहुत कॉम्प्रोमाइज में चल रहे हो। आप उठोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपके बस समय ही निकलता जाएगा। ये मैं पवित्र आत्मा में विनती कर रहा हूं, जवानों से लेकर मैं हर एक व्यक्ति के लिए विनती कर रहा हूं कि अपने समय को बहुत कीमती समझो, उसको सही जगह लगाओ। हालेलुया। आपने देखा होगा, मैं जब प्रभु के राज्य में और सेवकाई में बढ़ने लग गया ना, तो बहुत सारी चीजें जो मैं पहले चर्च में करता था, अब मैं वो नहीं करता हूं। मैंने औरों को तैयार किया और उनको वो जिम्मेदारियां दे दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया अगर मैं वो सब करता रहूंगा तो ये कलीसिया कभी उस लक्ष्य में नहीं पहुंचेगा जहां प्रभु इस कलीसिया को पहुंचाना चाहता है। कई सारी चीजें, अब लोग मुझसे, पहले हम हर घर में विजिटिंग करते थे, हर हफ्ते विजिटिंग करते थे, लोगों के घर जाके प्रार्थना करते थे। मैं आप में से अधिकतर लोगों का घर भी नहीं जानता हूं मैं। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मैं वो सब करता रहूंगा तो ये चर्च कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु ने मुझे एक अगला स्तर दिया है, कुछ अगले जिम्मेदारियां दी और अगले काम दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर जगह जगह पे लोगों को खड़ा करता है जो इन जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको हर चीज में अपना जैसा आया वैसा अपना समय निकाल रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में उन्नति नहीं करोगे। आपके समय को अंदर कुछ ऐसी चीजें जोड़ो जो आपको उन्नति में ले जाएगा और उसको लगातार करो। आज का संदेश का सारांश क्या है? कुछ अपने जीवन के अनुशासन में ऐसी बातें जोड़ो जो आपको उन्नति में ले जाएगा, और ऐसी बातें निकालो जो आपके लिए फालतू है, जिससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसी आदतों को निकालो। सोने का समय फिक्स करो कि इतना समय सोऊंगा। हालेलुया। उठने का समय फिक्स करो, क्या कहां का समय लगाओगे उसका फिक्स करो, और ऐसी बातें लेकर आओ जो आपको बढ़ने में मदद करेगा। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि मैं यूं ही नहीं दौड़ रहा, हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा हूं। उसके लिए वो क्या करता है? मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा। पौलुस कहता है कि मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखता हूं, मैं लक्ष्य की तरफ दौड़ भी रहा हूं और अपने ऊपर नियंत्रण रखता हूं, कहीं औरों को बोल बोल के कहीं मैं ही उनके लिए एक गलत एग्जाम्पल ना बन जाऊं। तो नियंत्रण के अंदर पाबंदियां बांधना है कि मैं ये चीजों में नहीं शामिल होऊंगा, मैं इन चीजों को अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। यूसुफ के पास एक लक्ष्य था, इसलिए यूसुफ प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। दानियल के पास एक लक्ष्य था, इसलिए दानियल ऊंचा उठा। परमेश्वर के वचन में जितने लोग थे उन सब के पास एक लक्ष्य था, कुछ चीजों में वो जुड़ते नहीं थे और कुछ चीजों में अपने समय को लगाते थे, इसलिए वो लोग सफल हुए। जब तक आप अपना समय सब सही से लगाना नहीं जानेंगे, आप आगे नहीं बढ़। आपके पास सबसे कीमती पता क्या है? समय। आपके पास सबसे कीमती समय है। कई लोगों से पूछते हैं कि समय समय है, तो कहते समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। आपको अपना टाइम को आप देखो, अभी अपने पूरे शेड्यूल को देखो, आपके पूरा एक दिन। इस समय मैं चाहता हूं आप सब अपने मन में बैठ के सोचो कि आपका एक पूरा दिन कैसे निकलता है। एक नॉर्मल दिन आपका कैसे निकलता है? कुछ लोग घर में होते हैं, काम करते हैं, कुछ लोग बाहर जाके आपका एक पूरा दिन कैसे निकलता है?
उसमें से कितनी ऐसी चीजें आपके लाइफ में हैं जो आपको आत्मिक उन्नति में ले जाएगा और प्रभु के राज्य में फलवंत बनाएगा, सामर्थी बनाएगा, वचनों में आगे बढ़ाएगा। ऐसे कितनी चीजों में आप कितना समय लगाते हो और कहां कहां आपका समय फालतू आप खराब कर रहे हो। अब एक बार चेक करो, तब आपको समझ आएगा कि आज का वचन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको अपने लक्ष्य में और ऊंचाइयों में पहुंचना है तो समय को सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। समय रूपी जो पैसा है ना, परमेश्वर ने सबको बराबर दिया है। 24 नोट ही दिए हैं सबको, किसी को ज्यादा नहीं दिया और किसी से कम भी नहीं दिया, सबको बराबर दिया है। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वो उस 24 को सही इस्तेमाल करना जानते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी के अंदर सफलता आती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 7 आयत को देखिए ब्रदर। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, मैं आपको परमेश्वर का वचन खोल के आपको समझा रहा हूं, क्योंकि प्रभु का वचन ये सब बातें सिखाता है। 4 पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7 आयत से पढ़िए। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। हाँ जी, सब लोग पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। पर अशुद्ध और बूढ़ियों नहीं, अभी ब्रदर आप छोड़ दो, ये सब पढ़ेंगे। आप भाई बहनों, क्या आप जोर से पढ़ सकते हैं? पर अशुद्ध, बस यहां रुक जाओ। अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से। अच्छा, आजकल हम ये सब तो नहीं कर रहे हैं। अशुद्ध हो, पता नहीं अशुद्ध कर रहे हो तो पहले ही हट जाओ, लेकिन इसकी जगह बहुत सारी और फालतू चीजें हमने पकड़ लिया। समय बर्बाद करने वाली बहुत सी बातें, बहुत सी ऐसी आदतें पकड़ लिया। आप लगा के देखो उसमें क्या क्या आपके लाइफ में है जो फालतू आपका समय बर्बाद कर रहा है, बेकार में आपका समय खराब कर रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है इनसे अलग रहे, और उसका अगली आयत में क्या लिखा है, सब लोग मिलके पढ़िए। और नहीं, उसी आयत में, और भक्ति की साधना करना क्या होता है? कसरत करना। क्या होता है? भक्ति मतलब आत्मिक जीवन। अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कसरत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना का एक जीवन अपनाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, रोज प्रभु के साथ बैठना है, वचन पढ़ने का और समझने का और सीखने का। कोई सीखने का दिल नहीं रखता और चाहता है कि मेरे द्वारा प्रभु मुझे बहुत इस्तेमाल करे, तो आप सीखोगे नहीं तो कैसे? आपको कहीं और से थोड़ी आपका दिमाग कनेक्ट करेगा प्रभु, कहीं और आपको एक आर्टिफिशियल दिमाग देकर वहां थोड़ी कनेक्शन जोड़ेगा प्रभु कि वहां से आपके अंदर से वचन, आपको वचन सीखने का समय लगाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब बढ़ना चाहते हैं तो आपको भक्ति की क्या करना पड़ेगा? साधना करना पड़ेगा। आप आत्माओं को जीतना चाहते हो तो घर बैठे बैठे कहां आत्माएं आती है ना। पिछले संडे का वचन याद है? सड़कों में जाओ, गलियों में जाओ, बाहर निकलो। जब तक आप करेंगे नहीं, कहां से होगा? आपके शेड्यूल के अंदर वो आना चाहिए कि हाँ, मैं इतना समय कोशिश करूंगा। जब आप ऐसा करोगे, दूसरों तक पहुंचने का प्रयास करोगे, तो आप देखोगे 6 महीने में, 1 साल में परमेश्वर आपके द्वारा आत्मिक परिवार में लोगों को जोड़ना शुरू कर देगा। पड़ोसी से बोलो, सपना देखना छोड़ो, अनुशासित हो जाओ। फिक्स योर टाइम ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपके समय को महत्वपूर्ण बातों में जोड़ो, अनावश्यक बातों से हट के रहो। कई लोगों को नो बोलना ही नहीं आता है। चाचा का फोन आ गया, चले गए वहां पर, फिर मामा का फोन आया, वहां से वहां मामा के घर निकल गए। अरे ये चाचा मामा करते करते आपका कुछ नहीं होने वाला। महत्वपूर्ण बातों पर अपना समय लगाओ। हाँ, आपको सारे रिश्ते जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है, लेकिन सब चीजों की लिमिट रखो और वहां लगाओ जहां पर आपको फल मिलेगा। हालेलुया। आत्मिक बातों में लगाओ, आत्मिक बात पर रोज। मैं अभी पूछूंगा नहीं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका फिक्स रोज समय है कि ये समय से ये समय में प्रार्थना करता हूं और ये समय से इतना अध्याय मैं परमेश्वर के वचन के साथ बिताता हूं। ऐसा फिक्स एक ही टाइम पर प्रतिदिन उसको करने वाले कितने लोग हैं, ये मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन आप अपने आप से जरूर पूछना। इसका मतलब आप कुछ भी मेहनत नहीं करते, हवा में बातें करते, मैं बढ़ रहा हूं। कहां बढ़ रहे हो आप? कहीं नहीं बढ़ रहे हो।
आपको कुछ नहीं आता है। आप, क्योंकि आप जिस चीज पर अपने अपने शेड्यूल में जो चीज लाते नहीं हो। मैं सेवा में बढ़ना चाहता हूं, एक दिन में कितना समय प्रभु की सेवा में निकालते हो? क्या करते हो सेवा में कि आप सेवा में बढ़ो? इंतजार कर रहे हो किसी दिन एक भविष्यवक्ता आएगा, ठप करके कुछ गिरेगा, उस दिन से लेकर मैं भविष्यवाणी करने लगूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं गिरता है। ऐसा आपके पास कई बार गिर चुका है, वो 6 महीने में फिर खत्म हो गया। नहीं, 6 महीने तो ज्यादा बोल दिया मैंने। वो जो गिरा था ना, वो जो हुआ था एनकाउंटर, वो इतना महत्वपूर्ण था कि वो आप में आग लगा सकता था, लेकिन आपने उसको ठंडा होने नहीं दिया। आपने उसको ठंडा होने दे दिया। आप मुझसे पूछो, मेरा भी ऐसे एनकाउंटर बहुत बार हुआ है। बहुत बार सभाओं के अंदर मेरी मुलाकात हुई यीशु से, लेकिन मैंने उसको ठंडा होने नहीं दिया। वो मेरे लिए ऐसा जैसे किसी ने मेरे कोयले पर आग दे दिया, मैं उसको हवा दे के मैं कोशिश करता हूं इसके सहारे मैं जितना आगे बढ़ सकता हूं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि ये सब एक एक एनकाउंटर्स है जो लाइफ में आपको बहुत आगे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एनकाउंटर के साथ लाइफ में अनुशासन लेकर आओ। अपने जीवन के अंदर सेवा में बढ़ो, प्रभु के कामों में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, परिवार को समय दो। हालेलुया। अपने काम में अपना मन लगाओ, जो समय लगाना है वो लगाओ। आपको परमेश्वर आपके अनुशासित और मेहनती जीवन के कारण ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालेलुया। अपने अंदर भक्ति की क्या करो? साधना। बहुत सारे लोगों की 98% लोग जो यहां बैठे हैं और जो प्रभु की कलीसिया में, उनकी समस्याओं का सीधा सीधा लेना देना उनके प्रतिदिन के जीवन के अंदर अनुशासन नहीं होना है। यही उनके समस्याओं का मूल कारण है। लास्ट में बस प्रभु पर आरोप लगा दो, प्रभु मैं तो तेरे घर आता हूं, मैं तो पास भी नहीं हुआ। वाह भाई वाह। प्रभु मैं तेरे भवन में रेगुलर आ रहा था और फिर मेरे साथ मतलब मेरे को तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम ये आरोप लगाना छोड़कर आप सप्ताह में एक ही दिन तो यहां आ रहे हो ना, बाकी दिन आप कैसे जीवन बिता रहे हो? रोज आपका जीवन कैसा है जांचो। हालेलुया। बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा और आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा कैसे आप अनुशासित जीवन में आ सकते। सबसे पहले कैसे हम अनुशासित जीवन में आ सकते? सबसे पहले अपने अंदर एक निर्णय लो कि मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे एक अनुशासित जीवन में अपने आप को लेकर आना है। आपके निर्णय से चीजें बदलेगा। आप निर्णय लो कि मुझे अपनी जिंदगी में एक अनुशासित जीवन में आना है। और ये डिसिप्लिन जो है ना, ये एक दिन में नहीं होता है, ये लगातार अपने अंदर काम कर। मैं आज भी अपने जीवन के अंदर कितनी सारी चीजों में काम कर रहा हूं और फिर बार बार उसमें कोशिश करता हूं, फिर नहीं होता, लेकिन छोड़ता नहीं, फिर करता रहता हूं। और मुझे मालूम है कि जैसे प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजों में ऊंचा मदद किया, वैसा अब मैं जिसमें कोशिश कर रहा हूं वहां भी प्रभु मुझे अनुग्रह देगा। अनुशासन जीवन भर बढ़ने वाला क्षेत्र है, ठीक है? ये मत सोचने कोई पहुंच चुका है, सब बढ़ ही रहे हैं। तो सबसे पहले एक इच्छा रखो, बोलो इच्छा रखो। अरे बोलिए ना जोर से, इच्छा रखो। आज इच्छा रखो, निर्णय लो कि मैं अपने जीवन के अंदर एक क्रम लेकर आऊंगा। चाहे आप नौकरी पे जाते हो या नौकरी पे नहीं जाते हो, निर्णय लो कि मैं अपनी जिंदगी में ये चीजें जोड़ूंगा और ये चीजें रेगुलर करूंगा और इन चीजों को हटाऊंगा। दूसरा, प्रभु से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे अंदर एक आत्मनियंत्रण या मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आए, मेरे अंदर एक संयमी स्वभाव आए। जिन चीजों से परे रहना है उसमें मुझे दूर रहने के लिए मदद करो, बुराइयों से दूर रहने के लिए मदद करो, अनावश्यक चीजों से दूर रहने के लिए मदद करो। प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना आपकी मदद करेगा। क्योंकि प्रार्थना करने वाले लोग अपने हृदय की बात प्रभु से बोल रहे, बार बार लगातार अपनी प्रार्थना में कहो, परमेश्वर मुझे अपना समय और वक्त धरती पर मुझे जो दिन दिए गए हैं, इन दिनों को सही से इस्तेमाल करने का अनुग्रह दो। मूसा एक जगह प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे।
आपको पता है आज का दिन आपके जीवन में से निकल जाएगा तो पता नहीं कल का दिन आपकी जिंदगी में है कि नहीं, आपको मालूम नहीं है। अगर आपको पहले से मालूम पड़ जाए कि आपके पास अब 1 ही साल है तो आप अपना 365 दिन कैसे इस्तेमाल करोगे? आप हर दिन को गिनने लगोगे और हर दिन के अंदर वो काम पूरा करोगे जो आपको पूरा करना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये समझ हम सबके अंदर आ जाए कि हम अपने दिन गिनने लग जाएं। एवरी डे इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बहुत सारी चीजें ये सोच कर करता हूं, ये सोच के करता हूं कि प्रभु मुझे पता नहीं है कल का दिन है, लेकिन आज मैं इस चीज को करता हूं ताकि मैं कल चला भी जाऊं तो इस चीज के लिए तो दुखी होके नहीं जाऊंगा। हालेलुया। गिनने की, प्रभु के राज्य में भागने की, दौड़ने की, सेवा करने की, बुलाहट पूरा करने के लिए, प्रभु के लिए खड़े होने के लिए, समझदारी से अपने परिवार को लेके चलने की, दिन गिनने की परमेश्वर में क्या दे? समझ दे। हमने पहला कोरिन्थियों 9:25 में क्या पढ़ा था? दोबारा उस आयत को सब लोग देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आयत है। मैं चाहता हूं सब लोग बाइबल खोलिए, अपनी अपनी बाइबल खोलिए, अपनी अपनी बाइबल खोलिए और उस आयत को देखिए। पहला कोरिन्थियों 9:25 दोबारा पढ़िए। सब लोगों ने खोल लिया? जिन्होंने खोल दिया उनका हाथ मैं देख सकता हूं, जिन्होंने बाइबल खोल लिया। बहनों में से कई लोग तो शॉल के अंदर हाथ रखे हुए हैं, बाइबल भी नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले तो अनुशासित होना चाहते तो अपने पास परमेश्वर का वचन रखो, ठीक है, उसे खोलिएगा। पहला कोरिन्थियों 9:25 सुनिए। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का, अपने आप से बोलिए मैं भी सब प्रकार का संयम करूंगा। जो जो चीजें मेरे जीवन में हटानी है मैं उसको हटाऊंगा। बोलिए, जो जो बातें मेरे में से हटनी चाहिए उनको हटाऊंगा और जो जो बातें मेरे जीवन में जुड़नी चाहिए उनको जोड़ूंगा। सब प्रकार का संयम। आगे बढ़िए, पढ़िए। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। हाँ, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। बोलो, मैं लक्ष्य में चलने वाला बनूंगा। क्या है आपका लक्ष्य? मनन भाई इधर उधर ध्यान है, आपका लक्ष्य क्या है? ऐसा मैं आपसे अचानक से पूछूं तो क्या है आपका लक्ष्य? आत्मिक जीवन, आप अपने क्योंकि आत्मिक जीवन ही हमारा सब कुछ है ना। आपका लक्ष्य क्या है? 1 साल के अंदर 2026 में आप अपने आत्मिक जीवन में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? हम सब अपने आप से सवाल पूछे। मैं अपने आप से सवाल पूछता रहता हूं, इस साल में अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, किन चीजों में बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन, आपने मेरी एक प्रार्थना सुना होगा, मैंने प्रभु से कहा, परमेश्वर मुझे आपके वचन के प्रकाशनों में बढ़ा। बहुत बहुत हृदय की गहराई की इच्छा है मेरी कि मुझे और प्रभु तेरे वचनों का प्रकाशनों में बढ़ा। लेकिन आपको पता है ये प्रकाशनों में मैं कैसे बढ़ सकता हूं? प्रार्थना करने से नहीं बढ़ सकता हूं। प्रार्थना के साथ साथ मुझे रोज ये खुदा का कलाम खोलना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं बढ़ता है, सप्ताह में एक दिन खोलने से नहीं बढ़ेगा। मुझे रोज इसके साथ बैठना है, कम से कम कुछ समय इसको देना और प्रार्थना करना, यीशु मुझे इसके अंदर से तेरे वो रहस्य बता जो मेरी लाइफ को परिवर्तित करेगा, जो मेरे द्वारा औरों को परिवर्तित करेगा। जब मैं इसको अपने अनुशासन में लेकर आऊंगा ना, तो आप अपने आप ही देखेंगे कि और अधिक मैं बढ़ गया हूं, और अधिक ये वचन प्रभु ने मेरे लिए खोल दिया है। हालेलुया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लक्ष्य रखकर आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? आत्मिक बातों में आप अपने आप को कहां देखना चाहिए? प्रभावशाली रीति से आत्माओं में जीतने में। आओ 2026 के 11 महीने के लिए आज बैठकर शेड्यूल कर दो कि मुझे यहां पहुंचना है, ताकि 2026 के अंत में आप गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मुझे इस साल बढ़ाया है। अरे आपको नहीं चाहिए क्या? लगता है बहुत ठंड का असर आप पर है कि आपको बढ़ना है। मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, किन किन को सच में इस साल बढ़ना है वो अपना हाथ दिखाइए कि सच में मुझे बढ़ना है। अगर बढ़ना है तो आज से शुरू करो। आज का दिन, हर दिन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक काम दूंगा, आज जाकर इस साल के लिए कुछ लक्ष्य लिखो, और हो सके तो अभी से लिखना शुरू करो। कुछ लक्ष्य लिखो कि मैं इस साल अपने लाइफ में ये चीजें देखना चाहता हूं, और वो लक्ष्य लिखो जो परमेश्वर आपकी मदद भी करेगा।
कुछ सुझाव देना चाहता हूं, आज कुछ सुझाव। और अगर प्रभु मुझे अगले संडे भी इसी विषय पे बात करने के लिए खड़ा करे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि ये मेरे लोगों को सिखा, क्योंकि मैं इस साल उनको बहुत आशीष देने वाला हूं। वो आज से शुरू करेंगे तो उनके जीवन में फर्क आएगा और गवाहियां आएंगी। तो अगर अगले हफ्ते ही प्रभु मुझे खड़ा करता है तो मैं कुछ और बात भी सिखाऊं, कुछ प्रैक्टिकल बातें। सुनिए, कोई भी लक्ष्य रखते हो तो सबसे पहले छोटे से शुरू करो, स्टार्ट स्मॉल। ये नहीं कि आज आपने निर्णय ले लिया कि अब से लेकर मैं प्रतिदिन 4 घंटे प्रार्थना करूंगा। कर लिया भाई आपने तो। इंसान एवरेस्ट चढ़ा ही नहीं, माउंट एवरेस्ट चढ़ा है या नहीं? सीधा एवरेस्ट पर ही गया था? नहीं। जो गया था उससे पूछो, वो उससे पहले कई छोटे छोटे पहाड़ चढ़ चुका है। उसके बाद फिर वो हर बार ही जब एक चीज चढ़ता था उससे बड़े का लक्ष्य रखता था, और चढ़ते चढ़ते एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। आप 4 घंटे क्या 6 घंटे भी प्रार्थना करोगे, 8 घंटे भी कर लोगे एक दिन। हालेलुया। लेकिन शुरुआत करो, एक निर्णय तो लो कि कम से कम मैं इतने से शुरू करूंगा, प्रतिदिन बिना डिस्टर्ब्ड, सारा डिस्टर्बेंस हटाकर, सब कुछ हटाकर। ये भी अनुशासन के अंदर है कि हम फोन ना देखें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बीच में बाधा लाती है। सब कुछ हटाकर मैं कम से कम आधा घंटा मैं आपके साथ बिताऊंगा। और इसको शुरू करो, इसको रेगुलर करो, रेगुलर करो। फिर इसको 1 घंटा बनाओ, 45 मिनट बनाओ, 1 घंटा बनाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। और 1 साल में आप गवाही दे रहे होंगे, इस साल परमेश्वर ने मेरी मदद किया। हालेलुया। मैं एक उदाहरण में एक निर्णय बताता हूं कि मैंने प्रभु से कहा कि परमेश्वर मुझे आप इस साल और अधिक उपवासों के लिए मदद करो, और अधिक उपवासों के लिए मदद करो। फिर मेरे मन में आया कि ये प्रार्थना तो रह जाए, प्रार्थना तो कर सकता, लेकिन प्रभु कैसे मदद करेगा? तो मैंने एक निर्णय लिया कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो इस साल पूरा मुझे उपवास करने के लिए मदद करो। देखो, अगर मैं ये भी रेगुलर करूंगा तो मुझे विश्वास है कि पूरे साल भर मैं कितने सारे दिन उपवास में बिता दूंगा। तो आप हमेशा ऐसे लक्ष्य जो आप कर सकते हैं वैसा लक्ष्य रखो, वहां से शुरू करो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। कोई घर की सफाई चाहता है कि भाई, कई लोगों के अंदर सफाई का कोई आदत नहीं होती ना, मेरे को तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल भी साफ सफाई की आदत नहीं होती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा ऐसा नेचर होगा। तो अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो कहां से शुरू करो? अपने बेड में से शुरू करो। आप पूरा घर मत साफ करो अभी। ये निर्णय लो कि इस साल पूरा जब मैं बेड से उठूंगा तो मैं अपना बेड बिछाकर सेट करके उठूंगा। यहां से शुरू करो। एक चीज तो हो जाएगा ना, फिर अगला चीज करना। जो एक चीज आपने किया ना, वो आपके पूरे घर में फैल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? पूरे घर की सफाई करूंगा बोलकर एक दिन निकल गए और 4 घंटे बर्बाद कर दिए। जितना साफ था उससे भी गंदा कर दिया। मत करो, ऐसे वाले कदम मत रखो। आप कुछ भी बदलना चाहते हो तो कैसे शुरू करो? अरे थोड़ा जोर से बोलो ना। छोटे से शुरू करो। प्रत्युष, अजित, मैं अकेला किसी का नाम नहीं लेना चाहता, भाई भाइयों का सबका ले रहा हूं। सब लोग कहीं से एक शुरुआत तो करो। हालेलुया। दूसरी चीज, कुछ बातें जो आपके अनुशासन का प्रतीक है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, बी ऑन टाइम। समय का पालन करो, समय का पालन करो, क्योंकि समय का पालन नहीं करना ही सबसे बड़ा चिन्ह है कि आपका लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका लाइफ बहुत मेसी है। समय का पालन करो, क्योंकि वहां से जब आप शुरू करोगे ना, जब तक आप अपना पर्सनल लाइफ, देखो मैं अपना पर्सनल लाइफ ऑर्डर में नहीं लाऊंगा ना, तो मैं इस कलीसिया को कभी ऑर्डर में नहीं ला सकता। अपने व्यक्तिगत जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन बताता है कि आपके आगे की चीजें कैसे होगी। अपने पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ निर्णय लो। उसमें से महत्वपूर्ण है कि जो भी चीज, अब इसमें आप 10 बारी हारने दो, लेकिन हर बारी अपने आप चेक करो कि क्या चीज है जो मुझे समय पर किसी सभा में, मीटिंग में, अपने कामों में पहुंचने से रोकता। क्या चीज है? क्या मैं
चीज़ों को आगे को रखता रहता हूँ। जैसे हम लोग का आदत होता है ना कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो बाद में करने के चक्कर में क्या होता है, लास्ट में बहुत सारा काम एक साथ कर रहे होते हैं और इसके वजह से हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप उस एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ो जो आपके अंदर ये समय पर आने से रोक रहा है या समय का पालन को रोक रहा है। अब उस पर काम करना शुरू करो। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। जो भी आदतें सीखी जाती है ना, वो डिसिप्लिन का एक सबसे खास, पता है खासियत क्या है, कि ये विरासत में नहीं मिलता है, ये सीखी जाती है और ये सीख सकते हैं। बोलो सीख सकते हैं। इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं ना कि मैं तो नहीं बन पाऊंगा। नहीं, आप सीख सकते हैं। पड़ोसी को बोलो आप अनुशासन सीख सकते हैं। ये तो सबसे खास बात है। और वहां एक पवित्र आत्मा खड़ा है जो कह रहा है मैं तेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल डालूंगा। ओह, मसीह लोग तो बहुत आगे निकल सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बी ऑन टाइम। तीसरी बात, अपने जीवन के अंदर के सबसे कठिन कामों को पहले करो। डू योर हार्डेस्ट जॉब फर्स्ट। मतलब जैसे आपको दिन भर में कई काम होते हैं या नहीं? वेले बैठे हुए लोग हाथ उठाएं, मैं आपको काम दूंगा। यहां बहुत काम है। सबके पास काम है कि नहीं? घर में जो है उनके पास काम है, ड्यूटी में जाने वालों के पास काम है, सबके पास काम है। कुछ काम आसान होते हैं, आप जल्दी से निपटा देते हैं, और कुछ काम को आपको मालूम है कि समय लगेगा। तो जो ज्यादा समय वाला काम है ना, उसको पहले करो। हम क्या करते हैं, उस वाले काम पे हाथ नहीं डालते जिसमें ज्यादा समय आता है। हम सोचते बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और आसान वाले सारे पहले। आपको समझ, आप कनेक्ट हो पा रहे मेरे साथ? तो आप अगर सच में अपना समय बचाना चाहते हो ना, तो सबसे मेहनत वाला काम पहले करके रखो। आपने पास्टर शिबू से ही सुना होगा कि मेरी पत्नी का एक ऐसा स्वभाव है कि जैसे रात को 1 बजे जैसे पास्टर जी बात कर रहे, उन्होंने ब्रेक ले ली तो वो जाके सब्जी काटती है रात के 1 बजे 2 बजे। पता है क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगले दिन इतने लोगों का खाना बनेगा। अब 1 बजे 2 बजे करके रखेंगे, अगर कम कर टाइम मिल रहा है तो कर दो, जगह तो बैठी ही है, कल के लिए छोड़ेंगे तो शायद आप समय पे चर्च नहीं पहुंच पाओगे, आप समय पे बच्चों को तैयार नहीं कर पाओगे, आप समय पे घर से निकल नहीं पाओगे। तो जो काम पहले हो सकता है, उन कामों को जो ज्यादा मुश्किल है उनको पहले निपटाओ, उनको आगे प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि कभी बाद में करेंगे, कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे। नहीं, आज समय है तो उनको पहले निपटाओ। क्या समझ पा रहे हैं? और एक आखिरी पॉइंट जो आज के लिए बताना चाहता हूं, ऑर्गेनाइज योर लाइफ। अपने जीवन को क्रम में लेकर आओ। रोज का अपना शेड्यूल, रोज का, मैंने आपको बताया कि आप शेड्यूल बनाओ या ना बनाओ, आपका एक शेड्यूल तो है। सबके पास अपना अपना एक शेड्यूल है। आप कहते मेरा तो कोई शेड्यूल नहीं है भाई आपके पास भी एक शेड्यूल है, बस वो अच्छा नहीं है। अब आप एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, आप ऑर्गेनाइज करो क्या क्या जरूरी और क्या जरूरी नहीं है। हालेलुया। बॉस, कुछ समझ आ रहा है? कुछ रिसीव किया? कितने लोगों को आज प्रभु ने बात किया? आइए अपनी जगहों पर हम एक बार और खड़े होंगे और मैं चाहूंगा कि हम इस बात के लिए समर्पित करें और प्रभु सबकी मदद करें। सफलताएं, बढ़ोतरी, उन्नति अपने आप नहीं होता है। अपनी आंखें बंद रखिए और प्रभु से बात कीजिए। याद रखिए, सफलताएं, बढ़ोतरी, उन्नति अपने आप नहीं होता है। ग्रोथ डजंट हैपन ऑटोमेटिकली, यू हैव टू बी इंटेंशनल। आपको उसके लिए निर्णय लेना पड़ेगा। आप निर्णय लेंगे तो आप बढ़ेंगे, निर्णय लेंगे तो आप, आज आपके लिए थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, बढ़ने के लिए थोड़ा अपने आप को खींचना पड़ता है। बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, साधारण से ज़्यादा अपना समय आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको अपनी आदत बनाएंगे तो इसका बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। संसार में जो भी, जिनको भी प्रभु ने ब्लेस किया है, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है जो अपने जीवन के अंदर मेहनत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरे अंदर से वो सारी चीजें जो मेरे समय को
मेरे वक्त को, मेरे जीवन को खराब करती है, उन बातों को हटाइए, प्रार्थना कीजिए। ओ पवित्र आत्मा हटाइए उन रिश्तों को, उन रिश्ते से परे रहने का निर्णय लो, उन लोगों से दूर रहने का निर्णय लो, क्योंकि आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपकी बुलाहट है मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, बेटे बेटी, आपकी बुलाहट है। आपके ऊपर खुदा के उद्देश्य है, परमेश्वर के उद्देश्य है। इससे आपका सारा अनंत नापा जाने वाला है। आप अपना सारा अनंत इस पर आधारित होकर आपका अनंत बीतेगा। वहां का आदर इसके आधार पर होगा कि आपने अपनी बुलाहट को कैसे पूरा किया है। हालेलुया। उस बुलाहट में उठना है तो कई सारी चीजें आपके जीवन से हटना जरूरी है, हटना जरूरी है। उसको साथ में लेकर आप अपनी बुलाहट पूरा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए आज हिम्मत करो। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी बढ़ोतरी को दिल से चाहता हूं और मुझसे ज्यादा आपको बुलाने वाला परमेश्वर चाहता है। इसलिए मैं आपको प्रभु में विनती कर रहा हूं, अपने जीवन से उन बातों को हटाओ जो आपका समय बर्बाद कर रहा है, जो आपका जीवन खराब कर रहा है। निराशाओं में बैठे मत रहो, अनावश्यक चीजों में उलझे मत रहो। अपनी जिंदगी को सही बातों में लगाओ, लगाओ। इसका प्रतिफल बड़ा है, इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए खड़ा है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए खड़ा है, क्योंकि वो कहता है कि आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम भी है। वो संयम आपके अंदर वो देने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपके अंदर वो देखना चाहता है, क्योंकि आप उसके हो। आप अपने अनियंत्रित जीवनों से बाहर आओ। हो सके तो पश्चाताप करो। प्रभु मैंने गलतियां की है, मैं अपना समय बर्बाद करता हूं, मैं अपना समय बर्बाद करता हूं। मैं अपना समय बर्बाद करता हूं। मैंने उन चीजों को किए जो करना ही नहीं चाहिए था मुझे, जिसका कुछ भी मेरे लिए प्रयोजन नहीं है, और मैंने महत्वपूर्ण बातें छोड़ दिया। तेरा वचन, प्रार्थना, संगति, प्रभु की सेवा करना, सुसमाचार सुनाना, अपने परिवार को समय देना, मैंने महत्वपूर्ण बातें छोड़कर अनावश्यक बातों के अंदर मैंने अपना सर डाल दिया। मुझे क्षमा करो। अगर आप एक भंडारी है तो याद रखो, परमेश्वर केवल आपसे पैसों का हिसाब नहीं लेगा, केवल आपके जीवन का हिसाब नहीं लेगा, परमेश्वर आपसे समय का भी हिसाब मांग लेगा। How did you use your time? Tell God, my time is very precious. परमेश्वर मेरा समय बहुत बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। सब लोग बोले बहुमूल्य है। मेरा समय बहुत बहुमूल्य है। मैं बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन पिछले दिनों में मैंने अपने समय को बहुमूल्य नहीं समझा, इसलिए बहुत वक्त मैंने खो दिया प्रभु, बहुत समय मैंने बर्बाद कर दिया प्रभु। लेकिन आगे का अपना जीवन ऐसा नहीं बिताना चाहता। मैं 2026 को और अर्थपूर्ण बनाना चाहता हूं। यस, पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है, मुझे मालूम है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो प्रभु की आवाज सुन पा रहे हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनेंगे। आप सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा कईयों के हृदय में बात कर रहा है। 2026 परमेश्वर आपके साल को पिछले सालों से ज्यादा फलवंत बनाने चाहता है। 2026 is going to be more fruitful year. ये ज्यादा फलवंत साल होने वाला है। हालेलुया। आपको लगा कि 2025 था वो, नहीं, 2026 कई गुना में बढ़ेगा, क्योंकि ये सुपर नेचुरल का समय है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, आओ क्रम में लाओ, क्रम में लाओ, क्रम में लाओ।
अगर आपको रोने का मन है, आप रो सकते हैं। प्रभु के सामने पश्चाताप करें कि प्रभु मैंने अपना समय बहुत खराब किया है। प्रभु ऐसी चीजों में उलझाऊं जिनमें मुझे उलझने की जरूरत नहीं थी। आज प्रभु मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दो। हालेलुया। दौड़ो प्रभु के लिए, ऐसा दौड़ो जैसे आज का ही दिन आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते कल आपकी जिंदगी में क्या लेकर आएगा। इसलिए जो कुछ है करना, जो कुछ है करना अभी तो कर ले, जब समय तेरे पास बाकी है। पास्टर सन्नी बब्बर को मैं याद करता हूं। परमेश्वर के एक दास विश्वास में कैसे आए? वो विश्वास में जब आए तो उनके दोनों किडनी फेल था। डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये नहीं बचेंगे, इनके लिए कोई लाइफ नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट करने का भी चांसेस कम है। लेकिन उस हालात में आए हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने छू दिया। हालेलुया। वो लोगों के द्वारा उठाकर, चर्च जो दूसरे मंजिल पे चलता था उस मंजिल पे लोगों ने उनको उठा के पहुंचाया। लेकिन जब वापस गए तो अपने पैरों पे चल के गए। उनके अंदर प्रभु के लिए उत्साह भर गया, प्रभु की गवाही बताने लग गए, बपतिस्मा लिया, प्रभु के पीछे चलने लग गए, पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद एक दिन मुझसे आकर कहा, पास्टर जी मैं प्रभु की सेवा करने के लिए बोझ रखता हूं। और ऐसे उन्होंने सुदर्शन पार्क में प्रभु का काम शुरू किया। और मैं उनका पोस्ट देखता था, कोविड के समयों में सब उनको देखता था कि कभी खाना बांटने निकल गए, पूरी गली में प्रचार करने निकल गए। मैं फेसबुक में देखता था, कभी स्टेटस में देखता था, मैं बस देखता था, बस प्रचार ही प्रचार कर रहे हैं। 4 साल, सिर्फ 4 साल उन्होंने सेवा किया। लेकिन उस 4 साल के अंदर एक बहुत जबरदस्त कलीसिया खड़ी कर दी। अनेकों लोगों को विश्वास में लेकर आए, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया। और 2020 में प्रभु के पास चले गए, प्रभु के पास चले गए। लेकिन उनकी जिंदगी को जब मैंने देखा तो मैंने बहुत प्रेरणा पाया कि पता नहीं इनको कैसी बुद्धिमानी थी कि कहीं ना कहीं इनको मालूम था कि मेरा समय कम है, इसलिए वो रोज प्रभु की महिमा के लिए दौड़ रहे थे। हालेलुया। आज अपना छाप धरती पे छोड़ के चले गए। आज उनकी पत्नी, उनके बच्चे उस सेवा को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो किडनी पेशेंट था, उसका लाइफ धरती में कई लोगों के लिए एक आशीष का स्रोत बन गया और आज भी बन रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी जो चुनाव भेजा है, उस चुनाव की गंभीरता समझो, उसका महत्व समझो। प्रभु से कहो, परमेश्वर मुझे अपना दिन गिनने की समझ दो। प्रतिदिन को मैं प्रतिदिन को सही करो, प्रतिदिन को सही करो। हम मर भी जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो प्रभु के पास ही तो जा रहे हैं। लेकिन धरती में कुछ करना है तो ये तो आज ही अवसर है ना, ये तो अभी अवसर है ना। इस जीवन को सही लगाना अभी अवसर है ना। मरने से हमें क्या डर है, क्योंकि हम तो खुदा के पास जा रहे हैं ना। हमारा स्वर्गीय पिता वहां है ना, जो हमारे पीछे सब कुछ देख रहे कर लेगा। लेकिन इस जिंदगी में क्या करना है, ये तो हमें ही करना पड़ेगा। प्रभु से कहो, परमेश्वर मुझे मदद करो। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को करना शुरू करो। अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ये समय महत्वपूर्ण है। कई जवानों के लाइफस्टाइल को प्रभु बदल रहा है। जवान बच्चे, अपना समय बर्बाद मत करो। मैं 17 की उम्र में प्रभु की सेवा में आया हुआ व्यक्ति हूं, और आज मैं जहां खड़ा हूं, ये मेरे जीवन के अंदर कुछ चीजें लाने के द्वारा मैं यहां तक आया हूं। ये एक रात में होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी अपने लाइफ में ऊंचाइयों पे जाओगे, लेकिन सबसे पहले अपने लाइफ के अंदर परमेश्वर को पहला स्थान देकर अपनी दिनचर्या में वो दिखाना शुरू करो। हालेलुया। अपनी दिनचर्या के अंदर प्रभु आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। वो कैसे पता चलता है? आपके टाइम टेबल में पता चलता है। आपका शेड्यूल बताता है कि आपकी जिंदगी में प्रभु कहां है। आज निर्णय लो, प्रभु मैं सुबह उठूंगा, मैं समय प्रभु तेरे साथ बिताऊंगा, मैं प्रभु के लिए समय, सेवा के लिए समय निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा अद्भुत चीजों को करे। हमारे बीच के बच्चे
प्रभु के लिए बड़े बड़ी ऊंचाइयों पे जाए, बहुत ऊंचे स्थानों पर जाए, लेकिन आप प्रभु के बगैर नहीं जा पाओगे। आप खुदा के साथ ही जा पाओगे। जो उसके साथ विश्वास योग्य, उनके साथ विश्वास योग्य, कई पीढ़ियों तक रहने वाला खुदा है, वो खुदा आपको ब्लेस करेगा। आओ अपने लाइफ को समर्पित करें। हालेलुया। जब इस गीत को गाते हैं प्रभु को कुछ समय और आराधना करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर चलता रहा, बहुत बार हमने अपना समय, तुझको कभी अपना जीवन अपने हिसाब से चलाया है, अपना ना कहा। लेकिन आज आप क्या कहने वाले हैं? लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हाँ, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं। अपने हाथों को उठा सकते हैं आप? मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जितने लोगों की इच्छा है कि प्रभु आज मैं एक निर्णय लेता हूं अपने जीवन को और अनुशासित करने का, अपने लाइफ को क्रम में लाने का, अनावश्यक बातों से बचने का, जरूरी बातों को अपनी जिंदगी में जोड़ने का, और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने संतानों को भी ऐसे सिखाने का। आज पवित्र आत्मा आपके लोगों को, यीशु आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए। आपने मेरे हृदय को उकसाया, इसलिए मैंने आज ये बातें जो आपसे सीखी है वो आपके लोगों के साथ बांटा। प्रभु आपके लोगों में ये वचन बहुत फल लेकर आए। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु ये सब लोग आपके सामर्थ्य योद्धा बने, आपके राज्य में और आपकी महिमा में दूसरों के लिए अनुकरण करने लायक उदाहरण बने। प्रभु आपका वचन कहता है, अगुवो तुम अपने लोगों को सिखाओ, बुजुर्ग माताओं, जवान महिलाओं को सिखाओ। प्रभु मैं दुआ करता हूं कि ये सब अनेकों को सिखाने वाले बन जाए, ऐसा लाइफ इनका हो जाए। हालेलुया। ये अपने उस रिश्ते के सोते में से निकालकर अनेकों को ब्लेस करने वाले हो जाए। अनुशासन को खराब करने वाली आदतें आज छोड़ जाए।
छोड़ जाए। आपको लगता है कि मेरे अंदर वैसी आदत है, अपनी हाथ उठाकर हालेलुया उसको आदेश दो। अनुशासन, हालेलुया, क्रम के जीवन को, प्रभु के योग्य जीवन को खराब करने वाली चीजें आपकी जिंदगी से चली जाए। उनको बोलो चली जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप गुरु बनकर, आप अगुआ बनकर प्राथमिकता को प्राथमिकता बनाने के लिए, प्रायोरिटीज को प्रायोरिटी बनाने के लिए आप एक एक की सहायता कीजिए, एक एक की मदद कीजिए। हालेलुया। ओ प्रभु, इस साल सच में अद्भुत परिवर्तन एक एक के लाइफ में आने पाए। सब लोगों की अद्भुत गवाहियां यहां से आने पाए कि 2026 मेरे लिए उन्नति का वर्ष रहा। हालेलुया। जो मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया, वो बातें मैंने अनुभव किया। आज का संदेश उसमें से एक कारण हो जाए। पवित्र आत्मा, मैं घरों को, परिवारों को आशीष दे रहा हूं। क्रमहीनता ही सारी बुराइयों का जड़ है प्रभु जी। कई समस्याएं जिसका हम सामना कर रहे हैं वो हमारे अनुशासित ना होने की वजह से है प्रभु। आज प्रभु, जैसे ही इनके लाइफ में, आपके लोगों के लाइफ में अनुशासन का अनुग्रह मिलता जाए और वो उसमें बढ़ता चला जाए, इनकी जिंदगी ऑर्डर में आ जाए। हालेलुया। इनके लाइफ में बढ़ोतरी आ जाए, ग्रोथ ग्रोथ बढ़ोतरी वो दिखने लग जाए। परमेश्वर के वचन में ये बढ़े, उसकी समझ में बढ़े, प्रार्थनाओं में बढ़े, अद्भुत प्रकाशनों में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, प्रभु की सेवा में फलदायक होते चले जाए। आत्माओं की भीड़ इनके साथ लगने लग जाए, वरदानों में इस्तेमाल होने लग जाए। हालेलुया। इनकी संपत्ति में समृद्धि आ जाए, इनके कामों में आशीष आ जाए। मैं यीशु के नाम में आपके जनों को आशीष दे रहा हूं। जो बच्चे पढ़ लिखने में परमेश्वर अपने आप को कमजोर महसूस करते, वो अनुशासित होकर मेहनत करने लग जाए, उनकी पढ़ाइयों में आगे बढ़ने लग जाए। हमारे सारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हो जाए। जो स्कूलिंग में है वो स्कूलिंग को अच्छे नंबरों से पास करे, ग्रेजुएशंस पूरा करे, पोस्ट ग्रेजुएशंस पूरा करे, पीएचडी किए हुए लोग हमारे बच्चों में खड़े हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक अगुआ जब आशीष बोलता है, वो आशीष बहता है। एक आत्मिक पिता होने के नाते मैं आपके आत्मिक संतानों को ब्लेस कर रहा हूं। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। अपने स्थानों को ग्रहण कीजिएगा।